श्री खाटू श्याम को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले के श्री खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थापित है, जहां लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे पास हारे के सहारा बाबा खाटू श्याम की इस कथा का पूरा आनंद ले। खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं। इन्हें ही खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के सभी गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 अभेद बाण भी प्राप्त किए। इसी कारण इन्हें 3 वाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब मां ने इसकी अनुमति दी तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि मैं युद्ध में किसका साथ दूं। इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना है, स्वयं पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं, इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा, जो भी हार रहा हो तुम उसका ही सहारा बनो। बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे। वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देने लग गया तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक सोच में पड़ गए कि भला कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप में आने की इच्छा व्यक्त की। भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप का दर्शन दिया, जिस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया और उसे अमृत से सींच कर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख रहे थे। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिर निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए। वह बोले, मैं तो स्वयं इस युद्ध में किसी का विजयी था और किसी का पराक्रम देख नहीं सका। ऐसा कहने पर सभी बर्बरीक के पास आते। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गई। तभी श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर उनका नाम श्याम रख दिया। इस मंदिर की बहुत सी खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में आता है उसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। एक बार की बात है जब खाटू गांव में नदी को एक गाय पार कर रही थी। उसी वक्त वहां पर कुछ मजदूर एक सरोवर की खुदाई कर रहे थे। उन मजदूरों ने देखा कि एक गाय जब भी इस नदी को पार करती है तो अचानक उसके थानों से दूध निकलने लगता। उन्होंने इस पर सोचा विमर्श किया और उस स्थान की खुदाई करने लग गए। काफी खुदाई करने के बाद उसके अंदर से एक बक्सा मिला जिस पर लिखा हुआ था बर्बरीक। उन्होंने इस बक्से को खोला तो उसमें बर्बरीक का महाभारत कालीन सिर मिला। वो उस समय के तत्कालीन राजा रूप सिंह के पास उसे ले गए। उसी रात राजा रूप सिंह को स्वप्न आया कि इस शीश को एक मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित कर दी जाए। राजा ने स्वप्न के हिसाब से ही किया और उसे उसी गांव में ही सीकर जिले के खाटू गांव में स्थापित कर दिया। अपनी कलाएं और शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, बर्बरीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी ना तो कोई हुआ है ना ही कोई हुआ। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा हमेशा बनोगे। जो लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगेंगे उन्हें वह मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम का मंदिर अस्तित्व में आया और बाबा हारे का सहारा खाटू श्याम हम तुम्हारा, यह नारा उनके यहाँ प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपकी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाबा का सहारा का नाम आप भी जरूर लें। धन्यवाद।